उसके बाद में आता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अचीवमेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आपको डालना है कि आपने उस कंपनी में किन किन चीजों पे काम किया है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या था, आप किन चीजों पे काम कर रहे थे। अगर आप टीम लीड कर रहे थे तो क्लियरली मेंशन दैट। इंश्योर करना कि ये सारी चीजें आप बुलेट पॉइंट में डाल रहे हो, पूरा पैराग्राफ्स ऐड नहीं कर रहे हो, बिकॉज इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है कि वो पूरा पैराग्राफ बैठ के पढ़े। और अगर आप प्रोजेक्ट का नाम डाल सकते हो तो वो तो जरूर से मेंशन कर देना, दिस इज फॉर आर्किटेक्ट्स एंड इंटीरियर डिजाइनर्स, इट्स बेटर टू मेंशन द प्रोजेक्ट्स। अगर आपने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे काम किया है तो हाईलाइट द कंट्री नेम, उससे एम्प्लॉयर को पता चलेगा कि हाँ मतलब इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी है, तो उस हिसाब से स्किल सेट भी होंगे, काम भी किया होगा, एंड दैट एक्चुअली हेल्प्स इन दुबई। अगर आपको दुबई का एक्सपीरियंस नहीं है बट और दूसरी किसी कंट्रीज का एक्सपीरियंस है, लेट्स से यूएस, यूके, यूरोप में कंपनीज के साथ में आपने काम किया है, तो प्लीज मेक श्योर टू हाईलाइट दैट। इन माई केस ऑल्सो आई हैव हैड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स, तो मैंने वो हाईलाइट किया था। हाउएवर मुझे दुबई में स्पेसिफिकली काम करने का एक्सपीरियंस नहीं था, तो उससे मुझे थोड़ा स्ट्रगल तो करना पड़ा था। दुबई में ये होता है कि आपको कितना भी एक्सपीरियंस हो बट दे ऑलवेज कंसिडर यू एज अ फ्रेशर। अगर आपने दुबई में या यूएई में काम नहीं किया है तो मेक श्योर कि आपके रेज्यूमे से आपकी स्ट्रेंथ्स पता चल रही हो। उसके बाद में आता है अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स में आप जो मेंशन कर रहे हो वो भी बुलेट पॉइंट्स में ही मेंशन करो, एंड इंश्योर करना कि जो अचीवमेंट्स आप मेंशन कर रहे हो वो डेटा ड्रिवन हो। अगर आप नंबर्स मेंशन करोगे कि आपने इतने इस स्केल के प्रोजेक्ट पे काम किया था, लेट्स से आपने 20,000 स्क्वायर मीटर के प्रोजेक्ट पे काम किया था एंड उस प्रोजेक्ट का वैल्यू था 10 मिलियन और 15 मिलियन, जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। डेटा ड्रिवन चीजें जब मेंशन होती है रेज्यूमे में, वो एक हैवी एस्पेक्ट होता है, उसमें काफी ज्यादा सॉलिडिटी होती है। सो प्लीज एंश्योर कि आप अचीवमेंट्स में नंबर्स भी मेंशन करो। जैसे मैंने लास्ट कंपनी में 110 प्रोजेक्ट्स पे काम किया था, तो मैंने मेंशन किया था कि आई हैंडल्ड 110 प्रोजेक्ट्स सिंगल हैंडेडली, आई हैड अ टीम, आई मैनेज द टीम, ऑल ऑफ दैट। तो इससे क्या पता चलता है कि आप काफी स्ट्रांग हो, आपके स्किल्स काफी स्ट्रांग है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना, ऐसे आप अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को बिल्ड करना। और मैं सजेस्ट करूंगी आप अपने वीकनेसेस को मत मेंशन करो। बात आप तभी करो जब आपका फेस टू फेस इंटरव्यू हो रहा है एंड ये क्वेश्चन जरूर आता है कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। उस टाइम पे अगर आप वीकनेसेस के बारे में बात भी कर रहे हो तो उसको नेगेटिव एस्पेक्ट में मत बात, उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट में बात करो। जब हम बात करेंगे इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में, उस वीडियो में मैं डेफिनेटली ये चीज डिटेल में बात करूंगी। एंड ऑल्सो मेक श्योर कि प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में भी अगर आपने आर्ट कंपनी में काम किया है तो वो आर्टो कंपनी का एक्सपीरियंस ना डालो। आप इंपॉर्टेंट लास्ट 3 कंपनीज का एक्सपीरियंस जो है वो मेंशन कर सकते हो, दैट इज मोर देन इनफ। एंड टोटल एक्सपीरियंस जो है वो आप की समरी में आगे ब्रैकेट में ऐड जरूर कर देना कि आपको टोटल ओवरऑल एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में आता है सेक्शन एजुकेशन का। एजुकेशन में आप ऐड कर सकते हो कि आपकी ग्रेजुएशन कहाँ पे हुई, आपका परसेंट कितना था, 10th एंड 12th में आपका कितना परसेंट था और आपने कहाँ से किया, कॉलेज, फिर पोस्ट ग्रेजुएट है तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कहाँ से की, किस फील्ड में की और उसका परसेंटेज आपका कितना था, वो आप जरूर से मेंशन कर देना। उसके बाद में आता है सर्टिफिकेशंस एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट और वॉलंटियर वर्क। तो सर्टिफिकेशंस में अगर आपने कोई कोर्स किया हुआ है, आपके पास सर्टिफिकेशन है, तो वो हाईलाइट करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपने लिंक्डइन पे ऑनलाइन कोर्सेज किए हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। उससे पता चलता है कि अपार्ट फ्रॉम योर प्रोफेशनल वर्क यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग थिंग्स ऑन योर ओन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिजाइनिंग फील्ड। मेक श्योर यू हाईलाइट दो सर्टिफिकेशन कोर्सेज एज वेल। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आपने ऑटोकैड का कोर्स किया हुआ है, वो आपने 3 या 6 महीने की ट्रेनिंग की हुई है, दैट्स बेसिकली ट्रेनिंग, तो वो हाईलाइट करना क्लियरली। तो उससे ये पता चलता है कि आप उस सॉफ्टवेयर में काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, सो डोंट फॉरगेट टू मेंशन दैट। उसके बाद में आता है लैंग्वेजेस। तो दुबई में मेजरली 30% तो इंडियंस है, तो हिंदी इंग्लिश तो आप मेंशन कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको मलयालम आती है या आपको तमिल आती है, आपको और दूसरी कोई लैंग्वेज आती है, तो वो भी आप जरूर से मेंशन कर देना, बिकॉज दुबई में बहुत कंपनीज ऐसी है जहाँ पे मैनेजमेंट जो है साउथ इंडियन है। दैट ऑल्सो हेल्प्स समवेयर। मेजोरिटी यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज ही चलती है क्योंकि यहाँ पे देयर आर पीपल फ्रॉम डिफरेंट नेशनैलिटीज। एंड ऑल्सो जो यहाँ के लोकल्स हैं, समटाइम्स कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जो अरेबिक स्पीकिंग लोगों को ही प्रेफरेंस देती हैं। तो उन जॉब्स में क्या होता है, स्पेसिफिकली मेंशन होता है ओनली लुकिंग फॉर अरेबिक और ओनली लुकिंग फॉर रशियन पीपल और ओनली लुकिंग फॉर इजिप्शियंस और ओनली लुकिंग फॉर पाकिस्तानी। वो आप एक बार जरूर से देख लेना। अगर किसी जॉब रोल में मेंशन किया है कि दे आर ओनली लुकिंग फॉर अरेबिक स्पीकिंग पीपल एंड यू डोंट नो अरेबिक, सो देयर इज नो पॉइंट अप्लाइंग फॉर दैट जॉब, राइट, बिकॉज दे हैव दैट क्राइटेरिया एंड दे विल नॉट शॉर्टलिस्ट योर प्रोफाइल। सो वो ध्यान देना एक बार। इसके अलावा अगर कोई आपकी स्ट्रेंथ्स है या कोई चीज ऐसी जो आपने की है जो आप मेंशन करना चाहते हो रेज्यूमे में, तो सबसे लास्ट में मेंशन करना, पहले मत मेंशन करना।
रेज्यूमे में जो रेलेवेंट होगा वो है आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, आप दुबई में हो कि नहीं हो, आपने क्या सर्टिफिकेशंस किया है, आपको कितना एक्सपीरियंस है, आपको दुबई का एक्सपीरियंस है या नहीं है, एंड आपका दुबई का कॉन्टैक्ट नंबर। ये सारी चीजें जो है मेजोरिटी यही इंपॉर्टेंट होती है। एंड प्लीज 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 इंश्योर करना कि आप जो आपका रेज्यूमे है वो आप डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में ही सेव कर रहे हो। फॉर्मेट में सेव मत करना, क्योंकि इमेज जो होती है वो फ्लैटन डॉक्यूमेंट होता है, उसमें टेक्स्ट डिटेक्ट नहीं हो पाता है। ओके मेरा कैमरा बैटरी जो है वो डेड हो गया था, सो दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग लाइक दिस। तो हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना भूल गई थी कि आप फोटो भी ऐड कर सकते हो, बट मेक श्योर दैट फोटो इज प्रोफेशनल लुकिंग, और कोई ऐसे मतलब रैंडम फोटो मत डाल देना। और इसके अलावा एक बोनस टिप ये है, जब भी आप डॉक्यूमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हो, आपका रेज्यूमे पूरा कंप्लीट हो गया है, तो उसको कम से कम 3 से 4 बार प्रूफ रीड जरूर कर लेना। मेक श्योर कि कोई टाइपो एरर्स ना हो, बिकॉज इट डजंट लुक गुड, इट डजंट लुक प्रोफेशनल। प्लीज एंश्योर कि आप रेज्यूमे को 3 से 4 बार पढ़ लें, कोई एरर्स हो, टाइपोज हो, वो सब हटा दें। प्रूफ रीड करना कोई भी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेल करने से पहले भी प्रूफ रीड जरूर कर लेना एक बार। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई विल सी यू वेरी सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।